ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृगण, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के अंतर्गत रास पंचाध्यायी का 31वां अध्याय, जो गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है, उसी का प्रसंग चल रहा है। यमुना जी के पुलिन पर रात्रि के समय में समस्त ब्रजांगनाएं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए अत्यंत व्याकुल होकर श्री भगवान की महिमा का गान कर रही, दीनहीन रूप में भगवान के सामने उनकी महिमा का गुणगान कर रही। पिछले दिन 12वें तक हुआ था। 12वें पद्य में श्रीधर स्वामी की एक जो विवेचना है, मूल में तो वैसा नहीं है, किंतु श्रीधर स्वामी ने उसकी व्याख्यान में कहा है। गोपियों ने कहा कि दिन व्यतीत हो जाने के बाद, दिन में तो भगवान गोचारण के लिए चले जाते हैं, सारा दिन हमारा आपके वियोग में व्यतीत होता है। एक एक क्षण युगों के समान व्यतीत होता है, किंतु सायंकाल में जब भगवान लौट करके आते हैं तो उस समय भगवान के मुखारविंद की शोभा का जब हम लोग अवलोकन करती हैं तो भगवान के मुखारविंद की शोभा का वर्णन करते हुए नीलकुंतलैर्वन रुहाननम, ये है मूल में, नीलकुंतलैः बिभ्रताव्रतम वन रुहाननम दर्शयन् मुहुर्मनसि स्मरं यच्छसि, ये वाक्य है। तो इसके टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि त्वं तु दिन परीक्षये सायंकाले, दिन व्यतीत हो जाने के बाद सायंकाल आने पर नीलकुंतलैः आवृतम, नीले केश बालों से आवृत घिरा हुआ मुखारविंद, बाल ऊपर से छिटके हुए। और एक विशेषण है, एक तो नीले केशों से आवृत है मुखारविंद, और घन रजस्वलम, गौओं की चरणों से उठी हुई धूल छाई हुई है भगवान के मुखारविंद में। दूसरा विशेषण घन रजस्वलम, माने गो रजस्फुरितम,
ये दो विशेषण। तीसरा है वनरुहाननम। तो वनरुहाननम की व्याख्या में श्रीधर स्वामी जरा बढ़ा करके कहते हैं, वनरुहाननम माने आलिमाला कुल पराग छुरित पद्म तुल्यमाननम। यह अर्थ श्रीधर स्वामी ने कहाँ से निकाला? तो जो ऊपर विशेषण मूल में दिए गए हैं उन्हीं विशेषणों को श्रीधर स्वामी ने उपमित बना लिया। उपमा के रूप में किसी को उपमित कर दिया जाए तो कैसे बना लिया? देखिए, श्री भगवान का मुखार बिंद तो विकसित कमल के समान है और उस भगवान के मुखार बिंद के ऊपर नील वर्ण के केश बाल छिटे हुए हैं। तो बाल क्या है? तो उनकी उपमा दे रहे हैं जैसे कमल के पराग में भंवरे जुटे रहते हैं, झुंड के झुंड भंवरे। तो मानो भगवान के जो नील केश कुंतल हैं, जो मुखार बिंद को आवृत किए हुए हैं, वो कौन है? वे मानो आलिकुल है, भंवरों का समुदाय। भंवरे क्या करते हैं? पराग का रस पान करते हैं, पुष्प के पराग का रस पान करते हैं। तो इसी को उपमा बना करके श्रीधर स्वामी कहते हैं बलरुहाननम। वनरुहाननम, वनरु का अर्थ है वन में खिलने वाला कमल और जल में खिलने वाला कमल। कमल से ही मतलब है। आली माला कुल। आली माने भंवरों की, माला का कुल माने समुदाय। लाइन लगी भंवरों की, मालाकार बन जाते हैं। अच्छा, वे परागत छुरित पद्म तुल्यम माने भ्रमरों के समुदाय से आकुल है वह पद्ममुख, और उसमें जो पराग माने मकरंद है, परागत छुरित, उससे वह छुरित भी है। छुरित माने व्याप्त भी है। ऐसा जो पद्म, तत्तुल्यम आननम, उसके तुल्य भगवान का मुखार बिंद है। ऐसे मुखार बिंद को आप प्रकट करते हुए बिभ्रत तच्च मुहुर मुहुर दर्शयन, उसको आप प्रकट करते हुए और बार बार हम लोगों को दर्शन कराते हुए, क्योंकि भगवान कभी दूसरी ओर देखने लगते हैं, कभी नीचे देखने लगते हैं, कभी मित्रों को देखने लगते हैं, और इसलिए देखने में व्यवधान पड़ जाता है। इसलिए बार बार दोबारा देखेंगे तो पहले की अपेक्षा भिन्न दर्शन हो गया। इसलिए मुहुर मुहुर दर्शयन नो मनस केवलम स्मरम यच्छसि, हम लोगों के मन में स्मर जगाते हो, माने भावना, वासना, इच्छा को जागृत करते हो, है ना। भगवान के संग की इच्छा को जागृत करते हो। यच्छसि अर्पयसि न तो संगम ददासीति कपटस्त्वमिति भाव। और तुम तो इच्छा जागृत कर देते हो बार बार मुखार बिंद का दर्शन करा करके, किंतु उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए संग प्रदान नहीं करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम हमारे चित्त को व्यग्र तो बना देते हो, किंतु उसकी शांति के बारे में कुछ भी नहीं करते हो। इससे लगता है कि तुम कपटी हो, कपटस्त्वमिति भावः। तो ऐसा कह करके गोपियां फिर विचार करने लगी। गोपियों के कई समुदाय हैं।
अपने हार्दिक भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद गोपियों के मन में आया कि अरे, हम लोग भगवान से प्रेम करती हैं और अतिशय प्रेम करती हैं, उनके दर्शन के लिए बेचैन बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान का तिरस्कार हमको नहीं करना चाहिए। ये तो उल्टी बात हो गई कि जिसको तुम अपना प्रेमी प्रिय मानते हो, प्रेम करते हो, उसको गाली भी दे रहे हो, उसका तिरस्कार भी कर रहे हो, अपमान भी कर रहे हो। तुम कपटी हो, तुम ये हो, तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, ऐसे हो। ये तो ठीक नहीं है, है ना। भले आदमी का काम तो ये नहीं है। इस तरह से भाव जो है परिवर्तन को प्राप्त हुआ, परावर्त हुआ। तब उनके मन में आया कि देखो, हमने प्रेमावेश में ही सही, वियोग के ताप से संतप्त होकर के ही सही, किंतु भगवान अगर हमारे इस आक्षेप को सुन करके कह दे कि जाओ, तुमको जो करना हो कर लो, हम तो अपनी मौज के व्यक्ति हैं, स्वतंत्र है, तुम जैसा चाहो वैसा ही हम करें, ऐसा क्यों? तो क्या जवाब है अपने पास? इसलिए जिससे हम प्रेम करते हैं उनका हमको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पर अब क्या किया जाए, हमने तो ये सब कह दिया, तो उसके लिए भाई कोई भूल चूक आवेश में कोई बात ऐसी निकल गई हो तो पीछे हाथ जोड़ कर क्षमा मांग लो कि भाई नासमझी में निकल गया, ये तो तरीका है। तो आप आगे आप कहती हैं कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम संतमम चते रमणस्तनेश्वर अर्पयाधिहन। दूसरा भाव यह है कि इस तरह से जब प्रेषी गोपियों ने भगवान को कपटी कह डाला और तुम ऐसा करते हो, तुम ही जो है हमारे चित्त को विकृत करते हो और फिर उसका कोई उपाय नहीं करते हो, तो भगवान उनके मन में आकर के कि अच्छा तुम चाहती क्या हो, हम क्या करें? तो गोपियां कहती हैं दो पद्यों से कि आप ये करो, ये करो। क्या कहते हैं, क्या करो? दूसरी से पहले वाली दृष्टि से तो यह है कि भगवान की स्तुति भी, क्योंकि हमने भगवान पर बड़े आक्षेप लगाए, बेमतलब के आक्षेप लगाए, इसलिए हमको भगवान की महिमा का गुणानुवाद करके स्तुति करनी चाहिए। और दूसरा, यदि भगवान चाहते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या चाहती हो, हम क्या करें जिससे तुमको संतोष प्राप्त हो, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यह करो। तो पहले कहती हैं प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम संतमम चते रमणस्तनेषु अर्पयाधिहन। गोपांगनाएं कहती हैं संबोधन है आधिहन, आधिम हंतीति आधिहन। जो भक्तों के, प्रेमियों के मानसिक क्लेश को दूर करने वाले, आधि माने मानसिक क्लेश, तो मानसिक क्लेश को दूर करने वाले जो भगवान, ये संबोधन है। ये आधिहन क्या है? तुम्हारे चरण कमल
तुम्हारे चरण कमल बहुत मूल्यवान हैं, बड़े महान हैं, ऐसे अपने उन चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर स्पर्श करा दो, अर्पण कर दो। अब भगवान के चरण कमल कैसे हैं? तो 6 विशेषण हैं। 6 विषय, जैसे भगवान के षडैश्वर्य हैं, है ना, समग्र ऐश्वर्य, समग्र श्री, समग्र शोभा, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, उसी प्रकार से भगवान के चरण भी 6 प्रकार के ऐश्वर्य से ओतप्रोत हैं। पहला है प्रणत कामदम, प्रणता नाम कामदम, प्रणत कामदम। जो भी भगवान के चरणों की शरण में जाते हैं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरण सब कुछ दे देते हैं। प्रणत कामदम। देखिए, संसार के संसर्ग से यद्यपि सुख पाने के लिए, दुख से बचने के लिए जीव, संसारी जीव निरंतर जो है संसार के पदार्थों के पीछे दौड़ता रहता है, और यह दौड़ उसकी अनादिकाल से चली आ रही है। करोड़ों जन्मों से सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए भागा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है, और जहाँ कुछ भी आज तक उसको नहीं मिला। असल में ये बात समझ में आनी चाहिए। गोपांगनाओं का भाग्य बहुत सर्वोच्च है। उनके अनुभव का सार यह है कि संसार में, लोक लोकांतर में कहीं भी शांति प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है। अंततो गत्वा जीव जब तक भगवान के चरणों को नहीं चाहने लगेगा, है ना, कहते हैं जीव जब भगवान को प्रणाम करके, भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो, जैसे माता पिता पूछते हैं बालक को कहाँ जा रहे हो, खेलने जा रहे हैं, तो जीव ने भगवान को बताया कि मैं घूमने जा रहा हूँ संसार के बगीचे में, किंतु भगवान मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं ऐसा न हो कि भटक जाऊं, भूल जाऊं, छोटा बालक हूं। तो कहते भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए, इतने प्रेमी है भगवान, और उन्होंने थोड़ा सा दुख उसके पीठ में बैठा दिया, कहा जाओ, तुम चाहे जितने दिनों तक भटकते रहोगे, लेकिन तब तक तुमको चैन नहीं मिलेगा जब तक मेरे पास नहीं आ जाओगे। इसलिए भगवान ने वह दुख का ठप्पा लगा दिया पहचान के लिए। इसलिए इससे पक्की बात है कि लोक लोकांतर कि चाहे जितने पदार्थ कोई प्राप्त कर ले, अशांति मिट नहीं सकती, शोक जा नहीं सकता। अंततो गत्वा जब यह बात अनुभव में आ जाए कि नए नए सब वाहियात, योग दर्शन का एक सूत्र है, परिणाम ताप निभत्वात् गुणवृत्ति विरोधात् दुख में सर्वम विवेकिनः, साधन पा गया, है ना। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, परिस्थितियां हैं, उपलब्धियां हैं, प्राप्तियां हैं, वे कैसे हैं? ताप को ही देने वाले हैं। ताप निभत्वात्, परिणाम में ताप ही देने वाले हैं।
परिणाम ताप निबहत्वात्। चाहे 20 वर्ष तक बड़े प्रसन्न एक साथ रह रहे हैं, लेकिन एक दिन वह आएगा जबकि कोई किसी को देखना नहीं चाहेगा। संयोगा विप्रयोगांता, तो परिणाम ताप निबहत्वात् जीवन दर्शन का सार है एक। और दूसरा, कोई चाहे कि हम सुख को पकड़ के रख लेंगे, बिल्कुल जाने नहीं पाएगा, और दुख को रोकने के लिए लोहे के फाटक लगवा देंगे। कुछ भी कर लो, दुख आके रहेगा, छप्पर फाड़ के आ जाएगा, और सुख को चाहे जितना पकड़ो वो बिल्कुल चला जाएगा। ऐसा होता क्यों है? तो सूत्रकार कहते हैं गुण वृत्ति विरोधाच, गुण की वृत्तियां सत रजतम, इनमें विरोध है, संघर्ष है। सुख की वृत्ति का मूल है सतोगुण, दुख की वृत्ति का मूल व्यस्त करने वाला रजोगुण, मूढ़ बनाने वाला तमोगुण। तो ये तीनों गुण आपस में संघर्ष करते रहते हैं पार्टी बंदी होकर के। इनको हम सरकार नहीं बनाने देंगे, इनको नहीं आने देंगे, ये चलता रहता है, उन्हें विरोध। तो गुण वृत्ति विरोधाच, विरोध होने से क्या है? अभी तो सुख मिल रहा है, सतोगुण हावी है, सतोगुण प्रभावशाली है, किंतु रजोगुण तमोगुण जो है भीतर भीतर उसको खत्म कर देना चाहते हैं, उसको देखना नहीं चाहते, सतोगुण के प्रभाव को निर्मूल कर देना चाहते हैं। इसलिए गुण वृत्ति विरोधाच, परिणाम ताप निबहत्वात् गुण वृत्ति विरोधाच। इसलिए विवेकियों को यही सारभूत अनुभव हुआ, दुख में वो सर्वम विवेकिनः। तब जब ऐसी बात है तो सर्वाधिष्ठान जो भगवान है उनके चरणों में ही शांति मिलेगी। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया भजे तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। प्रश्नोत्तरी भगवान शंकराचार्य। तो वही कह रही हैं गोपियां, प्रणत कामदम। अब देखो, भगवान से सारे संसार के दुख को छुड़ाने के लिए उनकी शरण ले लो तो भी ठीक, और तुम यह चाहते हो कि नहीं, पहले तो भाई हम संसार की चीजें हमको मिले, धन मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, सुख मिले, वो भी ले लो, जो चाहो सो भी ले लो। संसार की वस्तुएं भी भगवान से चाहोगे तो भी तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा। हाँ, संसार से चाहोगे और किसी से चाहोगे तो सत्यानाश होके ही रहेगा, किंतु भगवान से चाहने पर कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। इसलिए समग्र कामनाएं भी भगवान से प्राप्त होती हैं। और ये तो भगवान ने स्वयं कहा है ना, न मय्यावेश दिधियाम कामः कामाय कल्पते। जिन्होंने अपने बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट करा दिया है, उनके भीतर कोई कामना हो तो भी वह कामना उसका कोई नुकसान नहीं करेगी। इसलिए भगवान के चरण कमल प्रणत कामदम। अच्छा, अब कहते हैं कि देखो सदाचार भी पद्मजार्चितम, पद्म कमल से प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी, और श्री लक्ष्मी जी का भी नाम पद्मजा है, पद्मा भी है पद्मजा भी है। तो श्री ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के चरण कमल अर्चित हैं, पूजित हैं, और श्री लक्ष्मी जी के द्वारा भी अर्चित है, पूजित हैं। अब इनसे बड़ा तो कोई है नहीं ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी से बड़ा कोई नहीं, लक्ष्मी जी से बड़ा कोई नहीं। तो ये दोनों भी जिन आपके चरण कमलों की अर्चा पूजा करते हैं, और धरणी मंडनम, और भूमंडल के लिए तो शोभादायक। इन चरणों के दर्शन के लिए संसारी व्यक्ति तो
जो है तड़पता रहता है। इसलिए भूमंडल की शोभा बढ़ाने वाले हैं आपके चरण कमल। चौथा, ध्येय मापदी, आपत्ति के समय में एकमात्र भगवान के चरण कमल ही ध्येय हैं, स्मरणीय है ना। रामचरितमानस में है मारीच के बारे में, उभय भांत देखिस निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। रावण जो है सीता जी का हरण करने के लिए योजना बना रहा था कि जाओ मृग बन करके हमारा काम बनाओ, और वो समझा रहा है, वो ज्ञान दे रहा है कि नहीं, ये अनीति है, ठीक नहीं है। भगवान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। रावण ने कहा कि अरे मुझको तो ज्ञान दे रहा है, तुझको डर भी नहीं लगता? किसी राजा महाराजा ऐसे बात की जाती है? बेवकूफ कहीं का, बोल जो मैं कह रहा हूं उसको करता है कि नहीं? अब तो देखा कि तो मार ही डालेगा। तो दोनों तरह से है ना, भगवान को ठगने के लिए जाएगा तो भगवान के द्वारा नाश होगा, और नहीं जाएगा तो ये मार डालेगा। तो भय भांत देखिस निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। भगवान के द्वारा तो उद्धार हो जाएगा मर करके, और इसके द्वारा मर करके नरक जाना पड़ेगा। इसलिए ध्येय मापदी, आपत्ति काल में भगवान के चरण कमल ही ध्येय है, ध्यान करने योग्य है। 4, इसी संतमम, संतमम माने आपके चरण कमल सर्वोत्कृष्ट शांति प्रदान करने वाले, समप करते हैं। माने इतनी शीतलता, इतनी शांति और कहीं किसी साधन में है ही नहीं। अब कुछ भी वैदिक साधन अपनाओगे तो खटापट करना पड़ेगा, दौड़ भाग करो, ये लाओ वो लाओ, सब झंझट वाले साधन हैं। किंतु भगवान के चरणों का आंख बंद करके हृदय में ध्यान करो, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। इसलिए चिंतन करने में भी शांति देने वाले हैं, और जितने साधन हैं वे अपने अनुष्ठान काल में सुख नहीं देते। मीमांसकों का सिद्धांत है कष्टम कर्म, कर्म जीव को बड़ा क्लेशकर मालूम पड़ता है। तभी तो वेद को विधान करना पड़ा कि अगर हम विधान नहीं करेंगे तो जीव आलसी है, प्रमादी है, करेगा ही नहीं। इसलिए आज्ञा दिया, ये करो, ये करो, ये करो। क्यों? नहीं तो कष्टम कर्म, अरे कौन उपद्रव में पड़े। किंतु भगवान के चरणों के ध्यान करने में भी सुख, और परिणाम में तो सुख है ही। तो संतमम, ऐसे आपके चरण कमल हैं, है ना। ते चरण पंकजम, ते हे रमण, ये भी संबोधन है। आधिहन भी है, और रमण माने देखिए रमण जो है बड़ा सारगर्भित संबोधन है। असल बात क्या है कि जीव मात्र अपनी आत्मा से प्रेम करता है, आत्मा में ही उसको रमण होता है। वेदांत बृहदारण्यक में तो आत्मा के लिए दूसरी वस्तुओं को प्रेम करने की बात समझाई गई है। नवारे पत्यो कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, बड़ी लंबी श्रुति। इसलिए वहाँ यह दर्शन का निष्कर्ष कहा गया कि इसलिए आत्मा वाली द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। क्यों? क्योंकि आत्मा में जीव मात्र का रमण है। असल में जीव मात्र चाहता है सुख, नित्य से सुख, और दुख की निवृत्ति चाहता है। तो नित्य से सुख और निवृत्ति, दुख निवृत्ति रूप तो आत्म तत्व ही है, इसलिए उसी को चाहना हो गया।
इसलिए रमण संबोधन है। जीव मात्र के रमण के अधिष्ठान तो आप ही हैं। भगवान के अलावा छोड़ करके और कहीं रमण है ही नहीं। इसलिए हे आदिहन, हे रमण, न स्तनेषु चरण पंकजम, है ना, अर्पय स्थापय हमारे वक्षस्थल में आपके ऐसे जो सर्वोत्कृष्ट चरण कमल हैं, इनको स्थापित कर दो, स्पर्श करा दो, जिससे कि हमारे भीतर हृदय की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वे नष्ट हो जाएं, केवल मात्र भगवान के दर्शन की ही कामना रह जाए। ठीक है। अतो अधुना कपटम विहाय एवं कुर्वीति प्रार्थयन्ति श्लोकद्वयेन। पहला भाव तो ये आया कि भगवान को से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को कटु शब्द नहीं सुनाना चाहिए। किंतु जो दूसरी गोपियों का जो भाव है, वो ये कह रही हैं कि नहीं नहीं, कपटी तो तुम हो ही, और अगर कपट तुम में नहीं है तो जो हम कहते हैं वो करो, इससे पता चल जाएगा तुम कपटी हो कि नहीं हो। कपटी नहीं होगे तो जो हम कहते हैं वो करोगे, अगर नहीं करोगे तो हम समझ जाएंगे कपटी ही हो। इसलिए अतो अधुना कपटम विहाय एवं कुर्वीति प्रार्थयन्ति, ऐसा करो, ये प्रार्थना करते हैं। श्लोकद्वयेन, 2 श्लोक है। प्रणत कामदमिति, हे आदिहन भगवान का संबोधन है, और हे रमण दोनों संबोधन है ना। क्योंकि देखिए 2 संबोधन से 2 बातें, एक तो दुख जो चला जाए, तो आदिहन जो संबोधन है अपना भगवान के विरह का दुख नाश करने के लिए। जो भगवत विरह का जो क्लेश है, मन की आधी है, वह भी भगवान ही दूर कर सकते हैं, कोई जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकता। एक अच्छा, दुख तो चला जाए और सुख और आनंद वह भी भगवान से ही मिलेगा, वह भी अपने आप कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तो दोनों चीजें, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद, परम आनंद की उपलब्धि, प्राप्ति, अनुभूति, इसलिए 2 संबोधन। पद्मजेन ब्रह्मणा अर्चितम, आपके चरण कमल कैसे हैं? ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित हैं, अर्चित हैं, और लक्ष्मी जी के द्वारा भी अर्चित हैं। आपदिध्येयम, संक्षिप्त है व्याख्या, आपत्ति काल में, दुख के समय ध्यान करने योग्य हैं। ध्यान मात्रेण आपन निवर्तकम, तात्पर्य है कि आपके चरणों का कोई ध्यान मात्र कर ले तो आपत्ति भाग जाती है। शांतमम च, और शांति देने वाले हैं। तेषाम सेवा समय भी सुखतमम, जिस समय सेवा की जाती है भगवान के चरणों की, उस समय पर भी सुख ही मिलता है। पीछे तो फल सुख तो मिलेगा, किंतु सेवा काल में भी सुख मिलेगा, ध्यान काल में भी सुख मिलेगा, भगवान का नाम उच्चारण करने में भी सुख मिलेगा। सुखतमम ते चरण पंकजम काम ताप शांतये न स्तनेषु अर्पयति, है ना। जो हमारी इच्छा का जो ताप है, भगवत विरह का ताप, उसको शांत करने के लिए हमारे वक्षस्थल पर उनको स्थापित करो। दूसरी, क्योंकि 2 प्रार्थनाएं हैं, फिर कहते हैं, तो देखिए पहले वाले 2 पद्यों में से पहले वाले पद से तो पहले उनका विरह दुख जाए, संबोधन में इसीलिए 2 हैं, आदिहन और दूसरा हे रमण।
तो रमण में क्या, परमानंद की अनुभूति कराओ। तो दूसरे पद में वही कह रही हैं, क्या, सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। वीर भी संबोधन है। वीर का अर्थ है, वीर रस भी है, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीर। यहाँ पर भगवान के प्रति वीर शब्द का संबोधन दयावीर। दया करने भगवान की बराबरी करने वाला कोई नहीं है ना। न ते अधरामृतम वेतर, आप अपने अधरामृत को हमारे लिए वितरण करो, पान कराओ। ये दूसरी प्रार्थना है। तो ये दूसरा संबोधन, हे रमण जो संबोधन है, तो रमण का जो सुख है तो वह इस तरह से मिलेगा। अच्छा, अब श्री भगवान का अधरामृत कैसा है? तो कहती हैं सूरत वर्धनम। सूरत माने मिलन की इच्छा है ना, मिलन की तृप्ति को बढ़ाने वाला है। दूसरा शोक नाशन, शोक का नाश करने वाला है। तीसरा स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम। श्री भगवान का अधरोष्ठ कैसा है? भगवान अपने अधरोष्ठ में वेणु स्थापित करके वादन करते हैं ना, तो भगवान जो हैं अपने प्राण वायु के द्वारा श्वास फूंक करके, है ना, उसको बजाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वेणु जो है अनेक प्रकार के संगीतों को, स्वरों को अपने भीतर से प्रकट करती है। तो प्रकट करने से क्या होता है? आप देखिए, जब वेणु से ध्वनि प्रकट होगी, राग प्रकट होंगे, ऋषभ, गांधार आदि राग जब प्रकट होंगे, तो वे प्रकट होने का माध्यम क्या है, मार्ग क्या है? ओष्ठ। माने ओष्ठ का चुम्बन करती रहती है ना वेणु, और उसी से निकलेंगे स्वर, ऋषभ, गांधार, धैवत आदि। तो वे सातों स्वर जो हैं संगीत शास्त्र के, वे भगवान के अधरोष्ठ को आर्द्र बना देते। वे स्वर जब प्रकट होंगे वेणु वादन से, तो ओष्ठ को आर्द्र बना देंगे, माने उसमें और अधिक अमृत का आधान कर देंगे। भगवान का अधरोष्ठ है ना, वेणु के स्वरों के द्वारा संस्पृष्ट होकर के आनंद से ओतप्रोत हो गया है, आधान कर दिया है, चुंबितम। ये तीन विशेषण। एक विशेषण और कह रही हैं कि देखिए, असल में संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, उत्तमोत्तम वस्तुएं भी, उनमें सीमा है। सीमा क्या है कि इससे बढ़ करके भी कुछ है। अच्छा, वो है तो उसमें भी सीमा है, उससे बढ़ करके भी कुछ है, उससे बढ़ करके भी कुछ है ना। तो उससे बढ़ करके भी जो है, तो होता क्या है कि जो ज्यादा बढ़ करके सुख देने वाला हो, उधर जीव की चेष्टा दौड़ती है। संसार देखिए, आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निर्दिशय सुख की प्राप्ति को जो है परमार्थ कहा गया है। निर्दिशय सुख का मतलब यह है कि अगर कोई सुख हमको मिल रहा है, हम देखते हैं कि हमारे पास ये चीज है तो बड़ा आनंद है, लेकिन जब देखते हैं कि अरे उसके पास तो इससे ज्यादा है, तो हम मुरझा जाते, अरे तब क्या है हमारे पास। कोई भी वस्तु वह ऐसा सुख चाहता है
कि उसकी बराबरी करने वाला ना कोई भी ना हो और उससे बढ़कर के होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो संसार के पदार्थों वस्तुओं में तारतम्य है। तो तारतम्य होने से ठीक है, 2 मिनट सुख मिल गया, आनंद आ गया, फिर मन में आया कि चलो वो मिले, अरे ये क्या है, वो नहीं है, वो मिल गया, अरे ये भी क्या है, ये नहीं है, वो नहीं है। सीमा है, तारतम्य है। तारतम्य होने से जीव को कभी भी सुख शांति नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलेगी। हाँ चलो ठीक है, काम चल रहा है, तृप्ति नहीं मिलेगी। भगवान का जो अधरामृत जिसकी प्रार्थना कर रही गोपियां, चाह रही हैं, उसकी विशेषता है, विशेषण है इतर राग विस्मारणम राम। मनुष्यों में के जो दूसरे राग हैं, दूसरे राग, शब्द स्पर्श और रूप सुगंध के राग, इसका सुख, उसका सुख, उसका सुख, उसका भोजन में रबड़ी का सुख है ना, लड्डू का सुख, और क्या क्या पदार्थ खाद्य होते हैं। तो जो इतर के प्रति राग है, ये क्या करता है, ये डामाडोल बनाए रहता है, बेचैन बनाए रहता है। इस डामाडोल पने में तो देखिए शांति से जो चुप बैठने में जो सुख है वह भी खो जाता है। क्यों? अरे हमारे पास तो बस इतना ही पैसा है, उसके बाद देखो इतना है। तो ये जो है ये समस्या है। इतर राग की विस्मृति कराने वाला सुख चाहिए कि और किसी तरफ देखना ही न हो। यह जो है केवल मात्र भगवान के अधरामृत में। इतर राग विस्मारणम नृणाम। और देखो ये इतना महान है, नृणाम कह दिया, माने मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के जो चाहे कितना ही कैसा ही हो, उसके सारे सुखों को विस्मृत कराने वाला है, राग को विस्मृत कराने वाला है। ऐसा जो आपका अधरामृत है ना, इसको जो है क्रिया क्या है, वितर, हम लोगों को वितरण करो, माने हमको अधरामृत का पान करा दो। तो आधी भी खत्म हो गई और रमण भी प्राप्त हो गया, परमानंद की प्राप्ति भी हो जाएगी। ठीक है। आतिच हे वीर, वीर संबोधन का मतलब है दया वीर। भगवान को दया करने में कोई कंजूसी नहीं करते। ते अधरामृतम नो वितर देहि, आप अपना अधरामृत हमको वितरण कर दो, दे दो। और ये दोनों पद्यों में जो बात कही जा रही है, करोगे तब हमको मालूम पड़ जाए कि तुम कपटी नहीं हो, और नहीं करोगे तो हमको यही समझ में आएगा कि ये कपट करने वाले हैं। हाँ, स्वरितेन नादितेन वेणुना सुष्ठु चुंबितम इति। नाद प्रकट करने वाली वेणु जो है, उसके द्वारा जो अधरोष्ठ चुंबित किया हुआ है, चुंबित करने से क्या हुआ, उसमें आनंद का आस्वादन बढ़ गया। नादामृत बासित मिति भाव। क्यों? नाद स्वयं अमृत है, नाद तो ब्रह्म है। नादामृत बासित हो गया, नादामृत से जो है आर्द्र हो गया अधरोष्ठ। इतर राग विस्मारणम नृणाम, इतरेषु सार्वभौमादि सुखेषु, जो सारी पृथ्वी का हमको राजा बना दिया जाए, इंद्रलोक का अधिपति बना दिया जाए, ब्रह्मलोक का बना दिया जाए, तो सार्वभौमादि जितने भी राग के विषय हैं, रागम इच्छाम विस्मारे, तो उसको विस्मृत कराने वाला है ना। विलापयति तथा तत्, माने उसको विलापित कर देता है, उसकी फिर गंध भी नहीं रहने पाती, उसका ध्यान ही नहीं जाता। फिर कहते हैं अटत यद भवानन्हि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम।
कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जद उदीक्षताम पक्ष्म कृद्रभाम। पुनः कहती हैं, देखिए अब असल में गोपांगनाएं इस पद्य में क्या कहना चाहती हैं कि हमारी प्यास कितनी तीव्र है इसको पहचानो, है ना। मन में भगवान प्रकट होकर कहते हैं, अरे भाई क्यों बेचैन हो रही, ठीक है ना, अधरा मत पिला देंगे, है ना, शाम को आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, ऐसी क्या जल्दी है। तो क्या कहती हैं, कहती हैं कि भगवान देखो, आचत यद भवानन्हि काननम, जिस समय आप वृंदावन गाय चराने के लिए जाते हो दिन में, उस समय हमारी हालत क्या होती है, त्वाम अपश्यताम त्रुटिर्युगायते, तुमको न देख करके हमारे लिए एक त्रुटि जो कही जाती है क्षण, वो युग की तरह से हो जाती है। त्वाम अपश्यताम त्रुटि युगायते युग युग प्रतीयते। और जब सायंकाल में आप लौट करके आते हो, है ना, दिन भर तो आप जंगल में रहते हो, तो हमारे लिए एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत होता है। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते। अच्छा, सायंकाल में जब आप अपने घुंघराले बालों से घिरे हुए अपने श्रीमुख को हमको दर्शन कराते हो, सायंकाल भगवान लौटते हैं, है ना। वेणु गीत तो पहले भी आ चुका है। गोपांगनाएं भगवान के वेणु को सुन करके दौड़ पड़ती हैं, सड़क के किनारे दोनों तरफ कुछ छतों में खड़ी होकर के भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने लगती हैं, प्रसन्न होती हैं, दिन भर का ताप उनका निवृत्त हो जाता है। तो उसी को कह रही हैं कि कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, अपने घुंघराले बालों से ढका हुआ अपना श्री शोभा युक्त मुखारविंद को जब सायंकाल में आप हमको दिखाते हो लौटते समय, तो क्या होता है, ते जड उदीक्षताम पक्ष्म कृद्रभाम। तो होता क्या है, हम तो दिन भर की विरह ताप से संतप्त आपके श्रीमुख के दर्शन करने में तन्मय हो जाती हैं, लेकिन बीच में पलकें गिर पड़ती हैं, आंख बंद हो जाती है, तो उतना क्षण जो है आपके मुखारविंद के दर्शन से हम वंचित रह जाती हैं। अच्छा, जब वंचित रह जाते हैं तो हमको बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है, किस पर आता है ना, है ना। जद उदीक्षताम, है ना, दृशाम पाक्ष्मकृत, जो जब हम आपके शोभायुक्त मुखारविंद का दर्शन करने में तन्मय बनी रहे, तल्लीन बनी रहती हैं, उस समय पलक गिर पड़ती है, तो हमको क्या होता है, पाक्ष्मकृत, पलक को बनाया किसने, ब्रह्मा ने, विधाता ने, है ना। दृशाम पाक्ष्मकृत, नेत्रों के पलकों को बनाने वाले जो ब्रह्मा। अब हम तो बेचैन हैं, भगवान के मुख के दर्शन में लगी हुई हैं, और ये बीच में ब्रह्मा ने ऐसा गड़बड़ कर रखा है कि हमारे नेत्र की पलक गिर पड़ती है। तो ब्रह्मा ने पलक बनाया ही क्यों, इसलिए हमको क्रोध आ करके हम यही समझ लेते हैं कि ब्रह्मा भी बेवकूफ ही रहा। जड़ बने बेवकूफ, ना समझ, उसको समझना चाहिए कि औरों को पलक बनाता, किंतु इनको तो भगवान का दर्शन करना है, इनको पलक नहीं बनाना चाहिए था, किंतु उसने तो वही काम कर डाला। इसलिए हमको जो है मालूम पड़ जाता है कि यह जड़ है। ठीक है। किंच क्षणमपि त्वद आदर्शने दुखम, एक क्षण भी अगर आपका दर्शन नहीं होता तो दुख होने लगता है, और दर्शने च सुखम, और दर्शन हो जाता है तो सुख मिलता है। फिर एक क्षण भी दर्शन रुकना नहीं चाहिए,
इसलिए जब पलक गिरने से रुक जाता है तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आ जाता है। सुखम दृष्ट्वा सर्व संग परित्यागेन यतयः इव वयम त्वाम उपागता। ऐसी स्थिति होने से सारा संग त्याग करके यतियों के समान, सन्यासियों के समान हम आपके शरण में आई हुई हैं। त्वाम उपागता त्वं तु कथम अस्मान् त्यक्तुम् उत्सहसे। ऐसी स्थिति में तुम हमारा त्याग करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। त्यक्तुम् उत्सहसे इत सकरुणम ऊचुः, माने भूल करके भी ऐसी स्थिति में हमारा त्याग तुमको नहीं करना चाहिए। जब ऐसी स्थिति में भी तुम त्याग किए रहते हो, इसलिए हमको कहना पड़ता है कि तुम कपटी हो। अटतीति द्वयेन, दो पद्यों से है। यदि यदा भवान काननम वृंदावनम प्रत्यटति गच्छति, जिस समय आप वृंदावन के लिए गौओं को लेकर के जाते हो, तदा त्वाम अपश्यताम प्राणिनाम त्रुटि, उस समय आपका दर्शन न पाने के कारण दूसरे प्राणियों के लिए जो त्रुटि कही जाती है, क्षण क्षणार्धमपि युगवत भवति, वह आधा क्षण हमारे लिए एक युग की तरह हो जाता है। एवं अदर्शने दुख मुक्तम, इस तरह से भगवान का दर्शन नहीं मिलने से दुख हुआ। पुनश्च कथंचित दिनांते ते तव, फिर किसी प्रकार से दिन के अंत में आपका दर्शन मिला सायंकाल में। श्रीमन मुखम उदुच्चैः ईक्ष्माणानाम, तो आपके श्रीमुख को हम बड़ी गहराई से देखने में तन्मय हो जाती हैं, बड़ी प्रगाढ़ दृष्टि से। तेषाम दशाम पक्ष्मकृत ब्रह्मा जडो मंदेव, किंतु हमारे नेत्रों के उन पलकों को बनाने वाला ब्रह्मा भी मंद ही निकला, जड़ ही निकला। हमको सही नहीं होता। पलक गिरने के समय में जो भगवान का दर्शन रुक जाता है, निमेष मात्रमप्यंतरम असह्यम, एक निमेष भी भगवान का दर्शन न होना हमको असहनीय हो जाता है। इति दर्शने सुख मुक्तम, तो यह तो भगवान के दर्शन का सुख और अदर्शन का दुख। तो देखिए दोनों चीजें चाहिए, संसार से विमुखता हो और भगवान के प्रति इस प्रकार की दर्शन की पिपासा हो, लगन हो। ये है प्रेम, भगवत प्रीति ये है। अब इसी के साथ वाला दूसरा पद, इसको भी कर दो। कहती हैं पति सुदान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघते अंत्यच्युतागता, गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता केतवयोषितः कस्त्यजेन्यसी। गोपांगनाएं कहती हैं कि देखो हे प्रियतम, देखो हम लोगों ने पति पुत्र, अन्वय माने वंश के लोग, अनुयायी भाई बंधुओं को अति विलंघ, अति विलंघ माने उनको पूरी तरह से लांग करके, उपेक्षा करके, त्याग करके, इनकार करके। जैसे कि कोई रास्ते में लेट जाए कि नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे, तो लांग करके निकल जाए, अति विलंघ का अर्थ। हमको नहीं रुकना, हम तो लांग के निकल जाएंगे, तुम कुछ भी करो, है ना। अति विलंघ से अच्युतागता, हे भगवान, हे अच्युत, हम तुम्हारे पास आई हुई हैं रात्रि में, जंगल में। और एक बात और कहती हैं गतिविदा तवोद्गीत मोहिता, है ना। गतिविदा के दोनों तरफ अन्वय होगा। गतिविदा तव,
हम लोग तुम्हारी गति को जानने वाली हैं। हाँ, तुमने जो वेणुनाद बजाया, वेणुनाद के द्वारा तुमने हमारा आवाहन किया, नाम लेकर के बुलाया, ये हम जान गई, जान करके आए, तब जान करके आई। गतिविदस्तवोद गीत मोहिता, और तुम्हारे द्वारा उस वेणुनाद के गीत को सुन करके मोहित हो गई, है ना। भगवान के वेणुनाद में कई कई भाव हैं। एक भाव यह भी है कि भगवान जो है मानो वेणुनाद के द्वारा गोपांगनाओं को आर्त होकर के आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, हम बड़े बेचैन हो रहे हैं। इस तरह से भगवान ने लीला की, उससे हम मोहित हो गई कि अरे हमारे बिना भगवान को बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, हमको चल करके उनका दुख दूर करना चाहिए, ये कह रही है। तवोदगीत मोहिता, है ना। किताओ, फिर जहाँ वही कुहक और किताओ एक ही अर्थवाचक है। योषिता कष्ट जैनिशी, देखिए माने तात्पर्य यहाँ कहने का ये है कि तुम्ही ने पहले आवाहन किया, आवाहन कर सुन करके हम लोगों ने सारे परिवार को, लोग धर्म को छोड़ करके तुम्हारे पास दौड़ी चली आई, और जब पास में आ गई तो तुम ही एक ऐसे हो कि ऐसी स्थिति में तुम हमको छोड़ करके अंतर्धान हो गए कि तब योषिता कष्ट जैनिशी। हे कपटी, तुम बताओ, इस प्रकार से रात्रि के समय में एकांत स्थान में आई हुई स्त्रियों को तुम्हारे अतिरिक्त कौन त्याग सकता है? तुम तो छोड़ करके, त्याग करके जंगल में छिप गए। कष्ट जैनिशी, देखिए इसका मतलब यह है कि भगवान ने पूरी तरह से गोपांगनाओं का आवाहन तो किया, किंतु उनके भीतर जो सौभग मद प्राप्त हो गया, प्रकट हो गया। तो एक पद्य है, वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, भगवान श्री राम के संबंध में भवभूति ने लिखा है। वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल, मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांशी को न विज्ञातुमर्हति। लोकोत्तर जो चित्त है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, लोकोत्तर चित्त। मनुष्य तो अपनी मूर्खता से अपने चित्त जैसा उनका चित्त समझता है, ऐसा थोड़ा ही है। तो लोकोत्तर है ये, एक ओर वज्र से भी अधिक कठोर और दूसरी ओर कुसुम से भी अधिक कोमल। तो भगवान की कोमलता यह कि ब्रजांगनाओं का आह्वान किया, जल्दी आओ, हम बड़े दुखी हो रहे हैं, इतनी कोमलता प्रकट की। और जैसे उनमें अभिमान आया, भगवान को भूल गई, तो इतने वज्र के समान कठोर बन गए, छिप गए। तो आज गोपियों को अनुभव हो रहा है कि संसार में ऐसा हो कौन सकता है कि स्वयं आह्वान करे, बुलावे एकांत में, रात्रि में, तो फिर गायब हो जाए, छोड़ के चला जाए। कष्ट जैनिशी, उनका रोम रोम आज भगवत तत्व से परिचित हो रहा है, समझ रहा है। नहीं तो संसारी जीव की तो स्वाभाविक स्थिति होती है, आत्मोपम्येन पुरुषः, अपनी उपमा के अनुसार दूसरों को देखने लगता है। कष्ट जैनिशी, ठीक है। तस्मात् हे अच्युत पतीन सुतान अन्यान अन्वयांश तत्संबंधिनो भ्रातृन बांधवांश, हम लोगों ने पतियों को, पुत्रों को,
वंश वालों को, संबंधियों को, भाई आदिकों को, बांधवों को अति विलंब पूरी तरह से वे डट गए कि हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और हमने कहा कि नहीं, हम जाके मानेंगे। अति विलंब तव समीपमागता वयम, तुम्हारे समीप हम सब आ गई। कथम भूतस्य गतिविदः अस्मदागमनम जानतः, तुम्हारी गति को हम जानने वाले, है ना, अपना विशेषण है वयम। और त्वदा अस्मदागमनम जानतः, और तुम हमारे आगमन को तुम जानते हो। तुम्ही ने बुलाया तो जानते क्यों नहीं हो। गीत गतिर्वा जानतः, अथवा जिसलिए तुमने वेणु गीत के द्वारा हमारा आवाहन किया उस बात को भी तुम जानते हो। गतिविदो वयम वा, अथवा हम भी तुम्हारी गतिविधियों को हम भी जानने वाली हैं। प्रथमांत माने गोपियों का विशेषण बन सकता है और तव का विशेषण षष्ठ्यंत में भी बन जाएगा, प्रथमांत में बन जाएगा। तवोद्गीतेन उच्चैर गीतेन मोहिता, तुम्हारे उत्कृष्टतम जैसा गीत ब्रह्मादिकों को मोहित करने वाली भगवान की वेणु, उससे हम मोहित हो गए, तो इसमें कौन बड़ा आश्चर्य है। मोहिता हे कितव हे सठ एवं भूता योषिता नेषि स्वयं आगता, ऐसी स्त्रियां अपने आप आई हुई हैं रात्रि में। त्वामृते कष्ट जेत, तुम्हारे अतिरिक्त कौन उनको त्याग सकता है। न कोपी इत्यर्थः, कोई भी त्याग नहीं सकता, ये तात्पर्य है। बस